एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने अपना घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, मैं घटना चक्र को कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे रीड कर रही हूँ, तो मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है या फिर मुझसे बेटर भी हो सकता है। मतलब हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। हर किसी की जो स्किल होती है ना यार, वो सबकी अपनी अपनी होती है। चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, मैं कैसे कर रही हूँ वो बताऊँगी, और आप कैसे कर रहे हो आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो कमेंट करके। कमेंट में बताना कि आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो ये एक ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम घटना चक्र की बुक है, ये मेरी हिस्ट्री की है और ये न्यू एडिशन है। ठीक है, तो मैंने भारतीय इतिहास स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं। तो 15 चैप्टर है प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री का। यहाँ पे मेडाइवल दिया गया और यहाँ पे मॉडर्न दिया गया। यहाँ पे मॉडल के काफ़ी सारी। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमको सबसे पहले इसमें ना कुछ थ्योरी पार्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, तो हमको यहाँ पे कुछ थ्योरी पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अगर आपका बेसिक कवर है तो भी आप इसको पढ़ लीजिए, फिर तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन सब चीज़ों को पढ़ने में। लेकिन अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो आप अगर इन सब चीज़ को नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे पहले आप अपना बेसिक कवर कीजिए, उसके बाद ये चीज़ें देखिए। ठीक है, आपको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे ना, ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपके वन टाइम में ही आपको फर्स्ट टाइम में याद हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो याद नहीं होगी तो वो जब आप आगे जाके इसके क्वेश्चंस करोगे तब आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसकी थीम देखनी है चैप्टर की। ठीक है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको उसकी थीम देखनी है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अपनी सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसकी थीम का पता करोगे। ठीक है, आपको थीम कैसे पता चलेगी, वो आपको चलेगी इसके क्वेश्चन से। तो सबसे पहले तो आप इसके PYQ जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए आप इन सब चीज़ को पढ़िए। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी थीम बन रही है भाई। जैसे जो भी इसके स्थल है, ठीक है, वो कौन कौन से स्थल थे वो पता चला आपको। ठीक है, फिर उन स्थल की खोज किसने की वो भी आपको पता चला, फिर किस सन में की गई वो भी आपको पता चला। तो ये सारी ना हमारी थीम होती है। ये सब चीज़ें आपकी तब समझ आएगी जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, और जैसे आपने देखा तो हमारी थीम क्या क्या बन रही है भाई सिंधु घाटी सभ्यता की, कि जो भी हमारे स्थल हैं हमें वो देखनी है, उसकी खोजकर्ता का हमें नाम देखना है, और वो किस नदी के किनारे बसे हैं वो चीज़ें हमें देखनी है। और एक है कि ये किस नदी के किनारे बसे, और एक है कि हमें मतलब उन नगरों से स्थानों से क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और इसके क्वेश्चंस फिर हम जैसे ही हमको उसकी थीम का पता चला तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको जो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाती है भाई वो भी आपको पढ़ना है, और ये चीज़ें तो आपको देखनी है। ठीक है, जो भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं एंड जो भी इस एग्ज़ाम को देंगे तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको 100% करने हैं। मान लीजिए कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है और आपके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, तो आप लास्ट में उन चैप्टर को क्या करोगे, सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस रीड कर लेना। ठीक है, अदर एग्जाम किया वो एक बार उसको स्किप कर देना, लेकिन जो यूपीपीसीएस वाले हैं ना वो तो आपको एकदम रीड करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहा है भाई किसकी खोज किसने की थी। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए किसकी खोज किसने की। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे भी आ गया भाई कौन सा स्थल है, ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो ये हमारी थीम होगी। और यहाँ पे ये आंसर दिया गया है इसका, किस नदी से हमें क्या मिला, किस स्थल से हमें क्या मिला, जो कौन सा स्थान है जो किस राज्य में है फ़िलहाल। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक थीम होगी हमारी। तो इस तरीके का। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं भाई जिनका आंसर नहीं पता। जैसे यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली। ठीक है, तो ये कालीबंगन से भाई हमें जो है जो देवी खेत के साक्ष्य मिली, बनावली से हमें जो है इसकी टेराकोटा की मूर्ति वगैरह क्या बोलते हैं उसको वो मिली है ना। तो ये दोनों ही आंसर में, और यहाँ पे इसका आंसर भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। एक क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये हो गया भाई ये आत्मा
में भी बिलीव करते थे भूत वगैरह को, है ना। ये कर्मकांड से यहाँ से अग्निकुंड के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, तो यज्ञ और कर्मकांड भी होते होंगे, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मातृ देवी की जो है मूर्ति भी मिली है, तो ये भी हो सकता है। और एक अगला क्वेश्चन है ये, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसका भी आंसर नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल होते थे, नगर होते थे, वहाँ पर भाई हर एक घर में अपने लोगों के निजी कुएं होते थे। ठीक है, यहाँ पे पानी की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, निकास नली वगैरह बनी हुई थी, है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं बन पा रहा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है, और कुछ क्वेश्चन ना, ठीक है, आपको इसमें लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन है इसमें भाई वो बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी, ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिस वो अच्छी हो जाएगी इस बुक से। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार देखोगे, ठीक है, बस क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसका आंसर जो है वो वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी जो डबल ब्यूरियल है, यानी जो दो शव है, यानी दो मुर्दा बॉडी जो भी है वो उसको एक ही उसमें दफनाई जाती थी, तो इसके भी आंसर यहाँ पे नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये करोगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करते हो, ठीक है, और ये ना एक्सप्लेनेशन आपको मस्ट है भाई, ये चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको बार बार हर एक क्वेश्चन के आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे, तो इससे भी आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और चीज़ें बार बार रिकॉल होती रहेगी। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन का भाई ये तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है, एक है वैदिक काल, भाई इसमें भी आपको अपनी सबसे पहले थीम बनानी है। आप वो इसके भी क्वेश्चंस की एक बार रीडिंग करिएगा, वहाँ से आप अपनी इसकी थीम लीजिएगा और वो एक पेज पे लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसी हिसाब से पढ़िए। ठीक है, जैसे ये है ना भाई, ये प्राचीन नाम है, कुछ नदियाँ हैं और इनके अब आधुनिक नाम है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है इस बार 2026 प्री में आया है, तो ये सारी नदी के जो नाम है आपको ये एक बार देख लेने हैं, याद करने हैं, देखने हैं, याद करने हैं। फिर यहाँ पे ऋग्वेद के जो के ऋग्वेद में कितने मंडल है भाई, किस मंडल में हमें क्या मिला, ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सबसे पहले मैंने बेसिक किया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से बहुत चीज़ें जो पॉइंट है, क्योंकि फैक्ट इतने नहीं होता ना इसमें, सिर्फ बेसिक में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हमें फैक्ट नहीं मिलता इतना। ठीक है, तो इस बुक से आपके फैक्ट जो होंगे वो कवर हुए। ठीक है, और जो चीज़ें आपको लगे कि आपको नोट्स बनानी है, जैसे मैंने इससे कुछ चीज़ें लिखी है, मैंने ये पेज लिया। ठीक है, क्योंकि मेरा बेसिक कवर है इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी नहीं है। तो ये तो मैंने सिर्फ वो लिखा था कि इसके खोजकर्ता क्या नाम है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या। ऋग्वेद में मैंने क्या लिखा, ये सारे ये वेद लिखे, इसमें क्या क्या होता था मैंने वो लिखा। जैसे इसमें ईश्वर की महिमा थी भाई, इसमें प्रार्थनाएं होती है, ऐतरेय से संबंधित है, 10वें मंडल में इसका जिक्र है। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, ये शतपथ से संबंधित है। सामवेद में संगीत है, पंचविषय है, 9वें मंडल में इसका जिक्र है। तो अथर्ववेद में औषधियाँ हैं, ये गोपत से संबंधित है, इसमें तंत्र मंत्र विशिखरण वगैरह चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी है, और ये चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट है बुक में। ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका ना अलग से बॉक्स बनाकर ही दे दिया, तो इस चीज़ में सब कुछ चीज़ें मैसअप नहीं होने वाली, मतलब हमको ऐसे लाइन बाई लाइन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली मुझे यहीं से पढ़नी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये चीज़ भी भाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही इजी वे में आप इस बुक को बहुत जल्दी से कवर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।